हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे और ये नेक को मैंने पहले से ही कपड़े के ऊपर लगा कर रखा है, वेस्ट कपड़े के ऊपर, जैसे हम हर एक नेक को लगाते हैं। और ये किनारे किनारे के ऊपर बुकरम का जो किनारा है ना, उसके ऊपर मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर हम अंडरग्राउंड लेस लगाएंगे। समोसा लेस लगी थी ना इसके नेक के ऊपर, पहले से डिज़ाइन बना हुआ था, वो मैंने नेक के ऊपर भी लगानी है, चाकों के ऊपर और बाजू के ऊपर। ये समोसा लेस है, ये टुकड़ा पहले से ही मेरे पास पड़ा था और ये मैं 4 मीटर लेकर आई हूँ और लेस, तो इसको हम लगानी शुरू करेंगे। तो जो हमारा ये ना बाहर को किनारी रखनी है, ये देखें उल्टी साइड पर रखकर लेस को मैंने लगाया है, उल्टी रखकर। ये देखें किनारी को बाहर रखकर, और जहाँ पर मैंने मार्किंग की ना वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल किनारे के ऊपर। ये अंडरग्राउंड ऐसे ही पाइपिंग लगती है और ये लेस भी मैं अंडरग्राउंड लगाऊंगी, तो उसको भी मैं उसी तरीके से लगा रही हूँ। बड़े ध्यान के साथ धीरे धीरे घुमाते हुए गोल गोल लेस को लगा देना है। बाहर को किनारी की है मैंने, तो नेक को मैंने 6 इंच विर्थ के ऊपर लगाया है। हैवी साइज़ था ना थोड़ा, तो फिर थोड़ी थोड़ी लेस भी आ जाएगी, इसलिए मैंने 6 इंच रखी है विर्थ इस नेक की। तो ये हमारी लेस हो गई है पूरी नेक के ऊपर, और इसको हमने अब सूट के ऊपर अटैच करना है। ये देखें, तो अब इसको सूट के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये सेंटर में मार्किंग कर लेनी है उल्टी साइड पर। तो अब इसको हमने लाइन लगा देनी है। पहले डॉट डॉट का मार्किंग की है, अब सीधी लाइन लगाकर इसको सूट के ऊपर अटैच कर देंगे। ये फ्रंट साइड है सूट की, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और मैंने मार्किंग भी करके रखी है। तो सेंटर में एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगाकर पहले इसको अटैच कर लेते हैं नेक को। तो फिर बाद में जहाँ पर हमने लेस लगाई है ना, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल जो हमारी लेस की सिलाई है ना, उसके ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे के ऊपर। तो जहाँ पर मोती है ना, वो मैं कट कर रही हूँ। फिर सुई टूट गई तो मुझे फिर से मशीन रिपेयर के लिए लेकर जाना पड़ेगा और 2 दिन ख़राब होंगे, इसलिए पहले से ही बड़े ध्यान के साथ मैं सिलाई करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कोई भी बीड्स ना आ जाए अंदर, मोती ना आ जाए सिलाई के अंदर। छोटे छोटे मोती लगे हुए थे एम्ब्रॉयडरी के ऊपर। तो ये देखें, अब भी उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई करनी है जहाँ पर हमने लेस लगा कर अटैच करके ना सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई करनी है। तो ये हमारी सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब बीच में से ना फालतू कपड़ा हमने कट कर देना है। तो अभी ये कपड़ा कट करने के बाद इसको हमने उल्टी साइड पर पलट कर देना है। ये हमने सीधी साइड पर नेक लगाया था, अब उसे उल्टी साइड पर पलटेंगे। और जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी आ रही है ना, वहाँ पर बड़ा मोटा मोटा कपड़ा है, तो उसे ध्यान के साथ कट कर लेना है। ये देखें राउंड राउंड घुमाते हुए, बस सिलाई के बिल्कुल किनारे के कट करना है, सिलाई के ऊपर नहीं कट करना। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई के किनारे के ऊपर कट कर दिया है। तो अब इसको हमने उल्टी साइड पर पलट देना है, तो बहुत अच्छी पाइपिंग निकल आएगी। ये देखें लेस किनारी किनारी अंदर को निकल आई है, ये अंडरग्राउंड लेस हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रही थी नेक के ऊपर लगने के बाद। अब इसको ऐसे पलट कर एक सिलाई लगा देनी है किनारे किनारे के ऊपर। तो ये हमारा नेक हो गया है कंप्लीट। तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर को बढ़ाकर लगाया है। ये वेस्ट वाला कट कर दूँगी, आधा इंच मैंने ऊपर को बढ़ाकर लगाया था ताकि मैं बाद में कट कर दूँ। तो ये देखें बनने के बाद सही हो गया है नेक, कितना सुंदर लग रहा है ये पाइपिंग अंडरग्राउंड। इसी तरह से पाइपिंग लगती है। कोई लेस भी अगर ऐसे ही लगानी हो अंडरग्राउंड तो ऐसे लग जाती है। बहुत ही आसान तरीके से लग गया है। पाइपिंग को अभी थोड़ा टाइम लगता है, सिंगल बूट करना पड़ता है, लेकिन ये लेस तो बहुत ही आसान तरीके से लग गई है। अब बैक साइड के लिए रेप पट्टी कट कर लूँगी। ये 1.25 इंच चौड़ी होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इन निशान लगा लें, मैं अंदाजे से ही कट कर लेती हूँ। पीछे का नेक छोटा सा है, बस एक ही पट्टी से काम चल जाएगा। और ये मैंने वेस्ट कपड़े में से रेप पट्टी कट कर ली है। अब हमने यहाँ पर लगानी है किनारे के ऊपर एक एक पैर का मार्जिन छोड़ देना है। जैसे इंची टेप पर 3 पॉइंट होते हैं ना, ऐसे एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसे लगा लेना है। अगर आपसे ना नेक थोड़ा बड़ा कट हो जाए तो रेप पट्टी को खींच कर लगाएं तो नेक थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये हमने रेप पट्टी लगा दी है। अब इसको आधी अंदर और आधी बाहर को फोल्ड करके एक और सिलाई लगाएंगे बड़े बखिए के साथ। बहुत ही बिजी होता है सारा दिन ही, बहुत सारे घर के काम करके फिर हम वीडियो बनाते हैं, फिर हम इसे एडिट करते हैं, डालते हैं। तो आप प्लीज़ लाइक तो कर दिया करें वीडियो को, लाइक करने में कौन सा पैसे लग जाते हैं। तो ये नेक को आधा अंदर को आधा बाहर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अब इसको जो फालतू है ना, वो कपड़ा हमने कट कर देना है। ये हमारा बैक साइड का नेक भी हो गया है कंप्लीट रेप पट्टी लगाकर। तो अब इसके तीरे जोड़ने हैं। तो जो हमने रेप पट्टी लगाई है ना, उसके पीछे रखना है बुकरम वाले नेक को।
और सिलाई लगा देनी है। आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए तीरे जोड़ देने हैं। इसको ऊपर को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, आप चाहें तो ऐसे ही सिलाई लगा दें। ये तीरे जोड़ने के भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं। ये रेप पट्टी को मैंने ऊपर को पलट कर लिया है बुकरम के नेक के ऊपर और सिलाई लगा देनी है आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए, गैप छोड़ते हुए। तो ये हमारे तीरे भी जुड़ गए हैं। अब हमने फ़िटिंग लगा लेनी है। फ़िटिंग मैंने पहले से ही कल लगाई थी। फ़िटिंग के निशान मैंने आपको बता दिया था कि कितनी बस्ट और कमर और हिप रखी है मैंने। तो इसके प्लेट नहीं थे इसलिए फ़िटिंग का निशान पेन लगा लिया था। अगर प्लेट वाला सूट होना तो फिर मैं बाद में लगाती हूँ, प्लेट डालने के बाद में। और जहाँ पर मार्किंग की है बिल्कुल वहीं पर सिलाई लगा देनी है और एक सिलाई आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए लगा देनी है। 52 इंच थी इनकी हिप और 48 इंच थी इनकी बस्ट और 46 इंच कमर थी। और ये आधा इंच का गैप छोड़ते हुए एक और सिलाई लगा दी है। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी फ़िटिंग लगा देंगे। एक सिलाई लगा ली है और ये दूसरी सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमने बाजू जोड़नी है इसकी। तो ये 9.5 आ रहा था, गुलाई में 10 इंच ही आ रहा था, लेकिन मैंने 9.5 लगाया था तो परफेक्ट आ गया था। क्योंकि ना ये बाजू के ऊपर बहुत सारे जोड़ हैं तो ये म्यानियाँ डालते समय ना कपड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है और जब सिलाई लगाकर हम बाजू को जोड़ते हैं ना तो फिर वो कपड़ा बाहर को निकल आता है। कपड़ा कम बचा था इसलिए 4 जोड़ लगे हैं बाजू के ऊपर दोनों तरफ। जो कन्नी वाली साइड है उसको मैं कन्नी के साथ ही जोड़ रही हूँ ताकि इंटरलॉक ओवरलॉक ना करना पड़े। एक साइड पर कर दी थी और ये सभी जोड़ एक एक करके लगा देनी है। बाजू इनकी 9 इंच थी, कोनी तक होती है ना वो वाली बाजू थी, ना ज़्यादा छोटी और ना ज़्यादा बड़ी। सभी जोड़ लगा लिए हैं। अब हमने लगानी है ये लेस और ये ऊंचा नीचा थोड़ा सा कट करके, ये देखिए मैंने उल्टी करके लेस को रखा है और किनारी ऊपर की साइड पर रखी है और इसे कपड़े को ऐसे 2 बार फोल्ड करते हुए बाजू की मोरी को ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखें एक बार सिलाई ये फ़ोल्ड किया है, ये देखें एक बार ही फ़ोल्ड किया है, ये देखें तो बड़े आराम के साथ लग जाती है लेस। तो और जो पाइपिंग होती है ना वो थोड़ी मोटी होती है, उसके लिए सिंगल बूट करना पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर लगती है ये किनारे वाली लेस, बस चुभे ना इतना ही है। अगर कॉटन की भी आजकल ऐसे ही अंडरग्राउंड लगती है लेस। ये समोसा लेस होती है, 5 रुपये मीटर में आ जाती है मार्केट से। ये देखिए लग गई, बस इसको ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है और कंप्लीट हो गई है लेस वाली बाजू। ये देखें बहुत ही सुंदर लग रही थी किनारी, तो इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है और ये देखें बहुत ही अच्छी किनारी लग रही है। अब इसको फिटिंग लगा देंगे और ये दूसरी बाजू भी मैंने रेडी कर ली है, दोनों को लेस लगाकर, ये समोसा लेस लगाकर रेडी कर लिया है। अब बाजू की मोरी इनकी थी 7.25 इंच, सूट भेजा था इन्होंने, उसी के हिसाब से मैंने स्टिच किया है। तो मोरी लूँगी 7.25 और पीछे से 10 इंच था, मैंने 9.5 ही लिया था। ये हमने 7.25 का निशान लगाना है इधर से और पीछे 9.5 इंच का। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही कपड़ा बचा था। मैंने ना कितने सारे जोड़ भी डाले हैं लेकिन फिर भी किनारे के ऊपर ही सिलाई आई है। ये देखें बस एक पैर का मार्जिन है, जैसे आधा इंच ही मार्जिन बचा था। शुक्र है उनको आ गया होगा, तो नहीं तो अगर खुला करना पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर कपड़ा ना हो बीच में। तो ये हमने बाजू की फ़िटिंग लगा दी है। अब इसकी हमने काट भी डालनी है, अभी बाद में काट डाली थी मैंने क्योंकि इतने सारे जोड़ थे। बाजू की काट बाद में ही मैंने लगाई थी। ये देखें आधा और 1.25 इंच या फिर आधा इंच ये ऐसे गुलाई डाल देनी है, इससे ना बल नहीं आते ज़्यादा अंडर आर्म के पास से। तो अब जहाँ पर हमने ये इसको सीधी कर लेना है और ये सेंटर से पकड़ लेना है। एक जोड़ उस तरफ आएगा तो एक तरफ आगे की, एक जोड़ आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ आएगा और इनको आपस में मिला देना है। फिटिंग को आपस में दोनों फिटिंग को मिलाते हुए नीचे को फोल्ड कर लेना है और गोल गोल घुमाकर सिलाई लगा देनी है। ये बाजू हमारी अटैच हो जाएगी ऐसे। जब भी काम करने लगूँ ना तो ये कोको शोर करने लगती है, खेलना होता है ना, बेचारी छोटी है इसको। तो ये देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ। कोई बिगनर हो ना, न्यू हो, तो वो ये वाली सिलाई ना बिल्कुल किनारे के ऊपर लगा देते हैं तो फिर जल्दी निकल जाती है। जैसे सूट के ऊपर जैसे इस यहाँ पर से ना काफ़ी खींच पड़ती है बाजू के, अगर किनारे पर सिलाई हो तो बड़ी जल्दी निकल जाती है। और ये हमने टिच बटन के लिए पट्टियाँ रेडी करनी है। बस जो कपड़ा मेरे पास पड़ा था उसी में से छोटी सी बना रही हूँ। कपड़ा तो नीचे बहुत गिरा है, बस नीचे को झुकने का ना हो जाता है।
तो ये मैंने बारीक सी पट्टी बना ली है टिच बटन के लिए। इसे हम तीरे के ऊपर लगा देंगे। तो ब्रा तो वैसे पहनते तो है नहीं लेडीज़ ज़्यादातर, लेकिन मैं लगा देती हूँ, फिर अपना काम पूरा कर देते हैं। अगर किसी के ना लगाओ ना तो फिर वो दोबारा से लगवाने आते हैं, इसलिए पहले ही से ही लगा देनी चाहिए। ये देखें, ये तीरे के ऊपर जोड़ देनी है। 3-4 बार सिलाइयाँ लगाकर इसको पक्की कर लूँगी। बाजू जोड़ते जोड़ते ही अगर लगाएंगे ना फिर एक ही सिलाई लगती है तो निकल जाती है ये। तो मुझे शुरू से आदत है कि मैं ऐसे अलग से लगा देती हूँ। ये 2-3 सिलाइयाँ लगाकर इसको पक्का कर दिया है। अब हमने चाक के ऊपर भी लेस लगानी है। ये देखें, एक बार फोल्ड करके ना तो लेस रख कर लगा देंगे। ये हमारी लेस है, तो इसको उल्टी करके रखा है मैंने। किनारा पकड़ लेना है और इसे उल्टी करके ऐसे रख देना है। किनारी आगे की तरफ को करके जैसे हमने बाजू के ऊपर लगाई है सेम वैसे ही चाक के ऊपर भी लगाएंगे। सभी चाक के ऊपर चारों तरफ लगा दी थी, मतलब आगे और पीछे की साइड पर। थोड़ा सा ऐसे मतलब लेस वगैरह लगाने से ना सूट अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल सिंपल सा बनाए ना तो फिर वो सिंपल ही रह जाता है, इतना आती नहीं उसकी। ये देखें, ऐसे ही लगा देनी है। यहाँ पर आकर किनारे के ऊपर लगाकर इसको बाहर की तरफ निकाल देना है, थोड़ा सा ऊपर की साइड सिलाई लगाते हुए। ये किनारे की तरफ निकाल दिया है। एक और सिलाई लगाऊंगी और कंप्लीट हो जाएगी। बस 2 सिलाई में ही कंप्लीट हो जानी है। आप चाहें तो निशान भी लगाकर कर सकती हैं, मैं अंदाजे से ही लगा लेती हूँ और ठीक ही आ जाती है। जब हम कटिंग नाप नाप कर करते हैं तो फिर बड़ा छोटा होने का कोई काम नहीं है। तो बहुत ही ये देखें सुंदर लगे है। बाकी ये सूट भी कॉटन का है ना तो बहुत अच्छे तरीके से लगे है। अगर कोई सिल्क का सूट हो तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये कॉटन के कपड़े तो बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ बैठ जाते हैं आराम से, जहाँ पर रखो ना टिक जाते हैं। और ये लेस हमारी लग गई है एक साइड पर, ऐसे ही चारों तरफ लगा दूंगी। बहुत ही सुंदर तरीके से लग गई है समोसा लेस। और ये सभी तरफ मैंने लगा ली है कैमरे को बंद करके, फिर ना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी। एक साइड पर मैंने लगाकर आपको दिखा दी और बाकी साइड पर ये देखें ऑफलाइन लगा दी है। चारों तरफ लग गई है। अब हमने ना इसके नीचे घेरा फोल्ड करना है, बस बाकी सारा काम हो गया है। और ये एक साइड पर सिलाई ऊपर लगा रही हूँ, बस मैंने ना आपको दिखाने के लिए कैमरा ऑन करके, तो फिर मैंने सोचा एक साइड पर और लगा देती हूँ। ये देखें, यहाँ किनारे तक सिलाई लेकर ना थोड़ी सी दूसरी साइड पर निकाल दूंगी ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए। वैसे आई तो बनवाती हूँ मैं जो तरपाई वाली है ना, पक्का हो जाए, लेकिन ऐसे सिलाई भी लगा देती हूँ। और ये देखें बराबर है। अब हमने ना चाक फोल्ड, नीचे का घेरा फोल्ड करना है। तो ऐसे घेरा फोल्ड करके पहले चेक कर लेती हूँ कि दोनों चाक बराबर होने चाहिए। उतना ही फोल्ड करूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पर निशान लगाकर तो अब घेरा फोल्ड कर देना है। एक साइड पर हमने निशान लगा लिए, दूसरी साइड पर इसी के हिसाब से फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखें, बहुत ही आसान तरीके से घेरा फोल्ड हो जाना है, क्योंकि सभी चाकों के ऊपर हमने लेस लगा ली है और नीचे की साइड का ये घेरा फोल्ड हो रहा है। तो अब दूसरी साइड का घेरा भी फोल्ड कर दूंगी और आपको मैं दिखाती हूँ कंप्लीट। बहुत ही अच्छा बन गया है सूट। ये देखें, कलर भी बहुत ही अच्छा है। अगर वॉश करने के बाद ना बस कलर ऐसे ही रहे, निकले नहीं। कॉटन के कपड़ों में ना थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। ये देखें, इसके बराबर ही ऐसे फोल्ड कर लेना है। चौक के साथ निशान लगा लिया। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही मार्किंग कर लूँगी चौक के साथ। ये देखें, बिल्कुल बराबर कर लेना है खींच के। वैसे तो ना टेलर जो होते हैं उनके पास प्रेस लगी होती है, स्टैंड के पास बार बार प्रेस कर लेते हैं, तो उनका बहुत आसानी से सेट हो जाता है। ये घेरा फोल्ड करने के बाद में बैक साइड के ऊपर भी एक सिलाई लगाऊंगी उरेप पट्टी के ऊपर। तो तरपाई वाली ना इसके ऊपर तरपाई करने के बाद ये सिलाई निकाल देती है। ये देखें, सिलाई लग गई है हमारी, कंप्लीट हो गया है बैक साइड का नेक भी। तो सूट हमारा कंप्लीट हो गया। बस तरपाई करनी है, इसके बाद में ओवरलॉक भी करना होता है। तो इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, नेक के ऊपर बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी थी ना, इसके ऊपर समोसा लेस लगी हुई थी पहले से ही, तो उसी से मैच करके मैंने ये सारी लेस लेकर आई थी। तो ये हमारे सूट की फाइनल लुक है। ये बाजू के ऊपर भी लग गई है, नेक के ऊपर भी, और नीचे चाकों के ऊपर भी मैंने लेस लगा दी है। ये देखिए, अंडरग्राउंड लगी है सारी लेस। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था बनने के बाद सूट। ये किनारे के ऊपर भी लेस लग गई है। ये देखें, सभी तरफ चारों तरफ लगा दी है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।